हे, व्हाट इज़ अप, क्या हाल चाल है। एंड ये वाली वीडियो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि अ, एक तो बहुत दिनों के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड दूसरा, बहुत दिनों के मतलब कि 3-4 दिन हो गए मुझे लास्ट वीडियो डाले हुए। एंड द इशू इज़ के भाई, अब हम काइंड ऑफ कुछ समय का मतलब है कि कुछ महीनों के लिए हम ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। आई मीन, अब अगला प्रोजेक्ट कब आएगा मुझे कोई कोई आइडिया नहीं है, ज़ीरो क्लू। एंड अनएम्प्लॉयड का मतलब यस, ज़ीरो इनकम है। लेट्स सी। और ये चीज़ मुझे हिट होने में थोड़ा टाइम लगा है। तो या अराउंड 15 जनवरी को हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो चुके थे। एंड एज आई सेड कि हम एक बड़ा मूव लेंगे। एंड बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि एज ऑफ नाउ सारे के सारे क्लाइंट्स मैं छोड़ चुका हूँ। एंड आई मीन, जो मुझे फिल्म मेकिंग वाली एंड फिल्म एडिटिंग वाली जो चीज़ें करनी थी वो मैंने स्टार्ट कर दी है। एंड आई मीन, लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी मैं लाइक अराउंड 17 या 20% समथिंग मैंने कोर्स ख़त्म कर दिया है। कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया था बाय द वे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था मैं स्टार्ट करूँगा, बट मैंने स्टार्ट कर दिया है। 20% ऑफ द कोर्स मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड आई ट्राई कि एटलीस्ट मैं कोर्स तो इस महीने में ख़त्म कर दूँ। एंड फेबररी में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की। जितने ज़्यादा रैप्स मारेंगे, जितनी अच्छे से चीज़ें सीखेंगे, उतना बेटर होगा ऑब्वियसली। एंड लास्ट के 5 दिन अगर मैं तुम्हें बताऊँ कैसे गए, तो भाई कुछ दिन अच्छे गए थे, कुछ दिन देवर लाइक जैसे मैंने हेल देख लिया हो फिर से। हेल तो नहीं यार, इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश तुम्हारे पे बैंक में पड़ा हो एज अ इमरजेंसी, और तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है ये पड़ा है, तुम्हें कोई इशू है नहीं, तो बट फिर वो सेकंड थॉट्स आते कि भाई अगले महीने से तो लाइक इनकम आने नहीं वाली। तो आई मीन, तो अब क्या ही करे। तो या हम्म फिर लिटरली आज आज मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, आज मुझे सेकंड थॉट्स आ रहे थे, क्या मुझे क्लाइंट्स के साथ रहते रहते ये काम करना चाहिए था, या मुझे एज अ पार्ट टाइम शुरू करना चाहिए था। एंड बट अब जो हो गया वो हो गया। हमने सारे के सारे ब्रिजेस अपने जला दिए हैं। एंड वी हैव बहुत ही बढ़िया एक कोट था कि जब तुम ऑल इन जाओ तब ऑलवेज बर्न ऑल योर बोट्स, ताकि तुम वापस ना आ सको। ठीक है ना, या तो आर या पार वाला सिचुएशन है। तो या दिस इज़ हाउ अनएम्प्लॉयमेंट फील्स लाइक। 2 साल बाद मुझे पहली बारी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। एंड क्योंकि कुछ ना कुछ काम रहता ही था, एंड मुझे आइडिया था कि हाँ फ्यूचर में मेरे पास इतना काम होने वाला है, मैं ये कर सकता हूँ। या तो अभी तो मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि यूजुअली मेरे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ही होते हैं। तो या उनके साथ सारे के सारे मेरे प्रोजेक्ट्स, हर एक चीज़ मेरा ख़त्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। कुछ क्लाइंट्स थे उनको तो मैंने छोड़ ही दिया कि भाई मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। एंड बहुत ही निट पिकिंग वगैरह, बैक एंड फोर्थ वही जा रहा था। मतलब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी उन क्लाइंट्स के साथ ही ना। एंड उन्हें उन्हें बहुत कुछ चाहिए था, उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, जो कि मुझे फिर एक पॉइंट के बाद सेंस नहीं बना रही कि भाई तुम्हारे पास अगर इतना एक्सपीरियंस हो, तुम्हारे पास लाइक अगर इमरजेंसी भी फंड्स हो तुम्हारे पे, एंड तुम भाई कर सकते हो, ठीक है ना, तुम रिस्क ले सकते हो, तो भाई वाई नॉट। एंड अगर क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा था उसमें मुझे $100,000 पर ईयर जो मेरा गोल है वो तो मैं पक्का अचीव नहीं कर सकता। एंड जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें अब जो मुझे सिखा रहा है वो ही इज़ गारंटिंग, ही इज़ नॉट गारंटिंग, बेसिकली ही इज़ सेइंग के
this is the path which helped him to to achieve that $100,000 per year mark. तो भाई लगेंगे यार, 1 आध साल तो आराम से लगेगा, ठीक है ना। उससे पहले यार थोड़ी बहुत इनकम भी आना स्टार्ट होना, तो लाइक इस फील्ड में, इस नीश में अगर मैं लाइक बढ़ जाऊँ ना, तो है भाई, पैसा है इस नीश में, ठीक है ना। एंड ये लास्ट के 4-5 दिन, एक तो ये भी कारण था कि भाई बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि इट वॉज लाइक मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, एंड मतलब दिमाग इतना चारों डायरेक्शन में इतना भाग रहा था ना कि भाई क्या मुझे रिकन्सिडर करना चाहिए, क्या मुझे क्लाइंट्स छोड़ने चाहिए, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, क्या कुछ। इसलिए लाइक ये जो वीकेंड था वो भी मैं पढ़ा ही रहा था भाई, घर पे ही था मैं, एंड आई डिड एब्सोल्युटली नथिंग। पढ़ा ही था लिटरली। 2 दिन ऐसे हो गए कि मैं 12-12 घंटे सोया हूँ। 4 दिन में से 2 दिन में 12-12 घंटे सोया हूँ। वही है भाई, एक पहले एक डिज़ायर होता था ना, एक बर्निंग डिज़ायर होता था कि भाई काम करना है, फटाफट उठ जाओ, लैपटॉप खोलो, टक 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 काम शुरू कर दो। अब कुछ है ही नहीं भाई, अब लिटरली काम ही नहीं है मेरे पे। मैं 1 बजे सोने जा रहा था, दोपहर के 1-2 बजे उठ रहा हूँ। दिस इज़ वॉट अनएम्प्लॉयमेंट फील्स लाइक, आई बिलीव। बट हे, आई मीन अपने फ्यूचर के लिए लाइक, ताकि आगे जाके ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसलिए आज थोड़ा सा स्ट्रेस, जो कि इस डे एंड एज में मैं आई मीन सहन भी कर सकता हूँ। बट भाई जेन्युइनली भाई ऐसा फील हो रहा था कि भाई अगर चीज़ें नहीं चली तो लाइक दोस्तों को, अरे दोस्त छोड़ यार, दोस्तों एंड स्ट्रेंजर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लाइक भाई घर वालों पे यू नो यार क्या कहूँगा भाई। देखते हैं बाकी तो, हाँ आई मीन होपफुली सब ठीक ही होगा, एंड है यार, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अपने पास कैश, बैंक में जितना है उसके भरोसे मैं हूँ भाई, एंड जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा तब भाई वापस दिल्ली मिलूँगा। अगेन यार फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है। बट या लेट्स सी हाउ इट गोज़, ठीक है ना। फक भाई, क्या है भाई ये। उस एंड ऑफ द मंथ वो चिंग 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 नोटिफिकेशन सुनने की आवाज़ से भाई इतनी ऐसी आदत बन गई थी ना कि भाई लेट्स सी भाई ये रास्ता में कहाँ ले जाता है। होपफुली सब अच्छा ही हो। अभी एक तो वो होता है भाई, तुम अगर पैसा नहीं कमा रहे तो तुम्हें पैसे खर्च करने का मन भी नहीं करता फिर। तो मैंने ये सोच के ये किया था कि भाई हेल्थ वगैरह पे ध्यान दूंगा। अब ये प्रोटीन वगैरह के स्टैक जब तक है तब तक है, एक बार ये ख़त्म हो जाए, जिम की मेंबरशिप वगैरह ख़त्म हो जाए, फिर से एक्सपेंसेस पाइल अप होने शुरू होंगे भाई। मुझे नहीं पता भाई ये कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं। हाँ लेट्स सी भाई, होपफुली सब बढ़िया होगा, एंड लेट्स सी भाई 1-2 महीने का तो पक्का शायद मैं किसी क्लाइंट को लूँ ही ना। बट उसके बाद अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो थोड़े से डिफ़िकल्ट पाथ में हम जाने वाले होंगे। और
ज़ीरो से स्टार्ट करने में डेफिनेटली यार, ज़ीरो से स्टार्ट करने में जब तुम्हारे पास ज़ीरो पैसा हो, तुम नए नए इस फील्ड में आ रहे हो, तब तो बात अलग है। बट इतने इतने साल से तुम इस फील्ड में हो, इतना एक्सपीरियंस आ चुका है तुम्हें, एंड तुम अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, उसके बाद तुम फिर से ज़ीरो पे आए ना भाई, ये चीज़ हिट करती है, और बहुत ही गंदी हिट हो रही है अब। या 4-5 दिन तो थोड़े से खराब ही थे। फिर मैं आगे के सोचता हूँ भाई, होपफुली आगे के भी यार अच्छी होंगे, बट अब जो रियलिटी है वो रियलिटी है, बट क्या ही करें, ठीक है ना। हाँ, फिर फिर इस पॉइंट में तुम्हें ऐसा फील होता है भाई, फिर इस पॉइंट पे यार जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि भाई कोई होता जिससे मैं बात कर लेता, जेन्युइनली यार, कि आई मीन मैं थोड़ा सा इन मामलों में फिर शायद तो नहीं कहेंगे, इन मामलों में मैं थोड़ा सा ऐसा बंदा हूँ ना कि भाई दबा दो भाई, दाब दो अपनी फीलिंग्स वगैरह। तो या तब ऐसा फील होता है कि भाई किसी को मैं ऐसे खुल के बता सकता ना कोई चीज़। तो या अगर मैं ये यूट्यूब वगैरह, मतलब यूट्यूब पे अगर नहीं बता रहा होता, तो भाई अंदर ही अंदर पता नहीं भाई क्या हो रहा होता। बट या फिर तुम्हें वो फील होता कि भाई काश कोई होता लाइफ में जिसको मैं ये सब बता सकता। एंड या देन आई रियलाइज कि भाई मेरे पे यूट्यूब चैनल है, तो आई मीन किसी को नहीं तो इसको ही बता दूँ, क्योंकि मुझे मैं तुम लोगों को नहीं जानता ना, तो या बढ़िया है। तुम लोग क्या सोचोगे, मुझे जजमेंट का कोई इशू नहीं है, और तुम्हें मैं पर्सनली भी नहीं जानता। एंड जितने भी कमेंट्स मुझे मिले हैं भाई, सारे के सारे लाइक पॉजिटिव कमेंट्स ही है। तो आई जस्ट ट्राई टू कीप अपलोडिंग, पोस्टिंग वगैरह, ठीक है ना। फिर देखो यार, मेरे दोस्त वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, उनको मैं बता भी दूँ, बट एक बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि भाई पास्ट में तुमने कोई चीज़ किसी को बताई, फिर वो चीज़ इतनी गंदी बैकफायर हो गई, और उस लेवल पे आ गई कि भाई इतना गंदा माहौल हो गया कि भाई तुमने किसी को हर एक चीज़ बताना ही छोड़ दिया। तो यार फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते तुम लोगों पे। हाँ, थोड़ा डीप जा रहा हूँ मैं, डाइवर्ट हो रहा हूँ थोड़ा मैं, बट यार ओह, सह लो, थोड़ा सा सह सकते हो अभी, ये उम्र भी है थोड़ा सह लेने की। लेट्स सी। ओ, बट सारी गंदी गंदी बातें नहीं करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव बातें भी नहीं करेंगे, पॉजिटिव बातें भी करेंगे, ठीक है ना। आज मैं जिम गया था, एंड आज मैं 3 नए लोगों से मिला, 3 नए लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है ना, जिम में। तो या इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन वगैरह, लोगों से बातें बातें करना अभी बढ़िया कंटिन्यू हो रहा है। पीजी में भी मेरे दोस्त है। तो या एक वो होता है ना यार, किसी फ्रेंडशिप को यार टैग देना मुझे पसंद नहीं, बट या पीजी में पीजी लेवल वाले दोस्त होते हैं, मतलब भाई तुम इतना डीप नहीं जाते किसी भी कन्वर्सेशन में, तुम उन्हें बताते नहीं कि भाई इस महीने ये हो गया, इतना काम आ गया, ये वो एक्स वाई ज़ी चीज़ें नहीं। आओ बातें करो, खाना खाओ, एंड फिर चले जाओ अपने अपने रूम में, वो वाली बात है। बैडमिंटन भी सेम हाल है, और जिम में भी सेम हाल है। फिर इतना डीप जाने के लिए कोई एकदम यूँ गहरा दोस्त होना वो चाहिए होता है तुम्हें। तो या एंड अभी तो हाल फिलहाल तो मैं किसी से भी कितना भी गहरा दोस्त हो मेरा है भाई, कुछ दोस्त है जिनको मैं लाइक आई फील कि दे आर रियली क्लोज टू मी, बट मैं यार बताना नहीं चाहता जनरली भाई, क्योंकि
किस दिन क्या बैकफायर करेगा वो पता नहीं, ठीक है ना। तो लाइक अभी मैं करंट सिचुएशन एंड थोड़ा सा खुश खुश वगैरह दिख जाता हूँ तो दे यूजुअली डोंट इवन आस्क, ठीक है ना। इट्स ईजियर कि भाई तुम खुश रहो था रादर देन कि भाई तुम अपना पूरा दुखड़ा, क्योंकि दुख तो भाई सबकी लाइफ में और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। तो सबकी लाइफ में दुख है, सबकी लाइफ में अपने अपने बैटल्स है। तुम जो भी ये बंदा ये वीडियो देख रहा है भाई, होपफुली तुम भी अपने बैटल्स वगैरह ओवरकम कर पाओ। एंड अगर आई वुड से भाई कुछ अगर वीडियो से कुछ भी ले जाना हो तो आई वुड से कि भाई कितना भी बुरा टाइम हो, कितना भी नेगेटिव टाइम चल रहा हो, ट्राई कि भाई लोगों से बातें करो, सोशलाइज होना सीख लो भाई। जैसे आज मैं 3 लोगों से मिला तो एक बहुत ही नेगेटिव दिन में कुछ अच्छा हुआ, एंड वो कुछ अच्छा पाने के लिए फिर तुम अगले दिन फिर से उठने के लिए रेडी होते हो या। तो ठीक है, जैसे ये वीकेंड में बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं हुआ किसी के साथ भी, तो भाई ये वीकेंड मेरा बहुत ही बेकार गया। आज आज ट्यूसडे है एंड आज कितना बढ़िया फील हो रहा है। लाइक रात को जेन्युइनली इतना अच्छा तो फील नहीं हो रहा, बट इट्स बेटर देन ऑल नेगेटिव, राइट। कि हर एक चीज़ नेगेटिव मैं तुम्हें बता रहा हूँ उससे तो बहुत बेटर है कि भाई कुछ ना कुछ हो ही गया मेरे साथ अच्छा भी। तो या दैट्स इट। होपफुली सब अच्छा हो एंड आई मीन थोड़ा सा बड़ा रिस्क था। आई मुझे भी लाइक एक दो मेरे शुभ चिंतक जो है उन्होंने कहा था एंड जेनुअनली बहुत ही जेनुअन एडवाइस थी कि भाई सारे क्लाइंट्स को छोड़ने की जगह कुछ क्लाइंट्स को छोड़ एंड साथ ही साथ में चीज़ कर। बट आई वॉज लाइक कि ओह आई ट्राइड इट बिफोर एंड फिर पता ही क्या होता है कि माइंड बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे अभी ये जो अनकम्फर्ट है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, इट्स लाइक कि भाई फील हो रहा है, वो पेन फील हो रहा है ताकि आगे जाके ग्रोथ वगैरह कुछ ना कुछ अचीव करने का मन भी करे। वो भाई मेरा अगर 50% रेवेन्यू भी हो जाता ना, मैं आराम से जी सकता था, बहुत ही आराम से जी सकता था। एकदम फ्रूगल लाइफ है मेरी एकदम फ्रूगल लाइफ है। मैं हेल्थ के सिवा किसी भी चीज़ में इतना इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे वीडियोस देख लो भाई, सेम टी शर्ट में मैं हूँ, यही है। ऐसी भतेरे भतेरो टी शर्ट्स है मेरे पे एंड ये मेरे लाइक पापा के किसी दोस्त का कोई माल रिटर्न हो गया था। लाइक बिजनेस उनका टी शर्ट्स का था तो उनका माल रिटर्न हो गया था। यानी जो एक अच्छा अच्छा लॉट होता है, एक गंदा वाला लॉट होता है, एक गंदा वाला लॉट वापस आ गया। तो ये वो है, ये वो मैं पहन रहा हूँ, ठीक है ना। फैशन वगैरह में मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं। हेल्थ वगैरह पे थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट करता हूँ एंड या दैट्स इट। और मेरा इतना कोई खर्चा है नहीं। अब नींद भी आ रही है। ठीक है यार, चलो देखते हैं, होपफुली सब अच्छा ही होगा एंड लेट्स सी वेयर लाइफ लाइफ टेक्स अस। और अगर कुछ नहीं हुआ ना तो 6 महीने बाद भाई पूरा जोर लगा देंगे, कहीं ना कुछ काम मिल ही जाएगा, ठीक है ना, विदाउट डाउट, ठीक है ना। इतना तो लाइक एक्सपीरियंस हमें आ चुका है, इतना हमें बात करना आता है, इतना अपने पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लग ही जाएगा। एंड आई अप्लाइड फॉर जॉब इन लास्ट के 4 दिनों में, लाइक आई मीन सब कुछ खाली नहीं बैठा था मैं। आई अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट रिजेक्टेड क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ एंड अब रो तो नहीं सकते, ठीक है ना। द ईमेल मेंशन स्पेसिफिकली कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल जोन इश्यूज, टाइम जोन इश्यूज, हम आपको हायर नहीं कर सकते। आई वाज लाइक ओह ठीक है, अब क्या ही करें। ओह
ठीक है ना। चलो, ऊपर वाले का कोई ना कोई सिग्नल ही होगा शायद, वो अंगूर ही खट्टे है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। चलो, यप, डन, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड सी यू गाइस सून होपफुली। बाय बाय। ठीक है।